नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss introduction about the merger. Now we discuss what is the merger. Basically, merger means when two company dissolve, liquidate itself and create a new company. This process is called a merger. जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी खुद के बिजनेस को बंद करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपके? मर्जर. फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी है ए एंड बी. ए कंपनी ने खुद का बिजनेस बंद कर दिया, बी कंपनी ने खुद का बिजनेस बंद कर दिया और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की, ए बी लिमिटेड. इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ मर्जर. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर. हम मर्जर या एक्टिविटी क्यों करते हैं? हम दो कंपनियों को मिला के एक नई कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं? इसके पीछे क्या उसका महत्व है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. चार इसके ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है: इकोनॉमी ऑफ स्केल, सिनर्जी, इंपैक्ट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. इकोनॉमी ऑफ स्केल का सीधा सा मतलब है, जब एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो उसके खुद के कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उसका खुद का पैसा होता है. अगर उस कंपनी के पास पैसा कम है तो सीधी सी बात है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी. वही अगर दूसरी कंपनी उस कंपनी के साथ मिल जाए, उसकी कैपिटल बढ़ जाए, लेबर बढ़ जाए, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाए, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इसलिए यहाँ पे क्या आती है? इकोनॉमी ऑफ स्केल. सिनर्जी इंपैक्ट का मतलब होता है 1 और 1 11. आप लोगों ने सुना होगा, जब दो लोग मिलके किसी काम को करते हैं तो वो अच्छे से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जी इंपैक्ट. किसी का पैसा, किसी का माइंड, वो क्या हो गया आपका? सिनर्जी इंपैक्ट. ग्रोथ, कि किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी तो है बट पैसा नहीं है, और दूसरी कंपनी के पास में पैसा है बट टेक्नोलॉजी नहीं है. दोनों ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर दोनों आपस में मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट कर ले जिसमें एक कंपनी पैसा लगाए, एक कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी लगाए, तो वो क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है. डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम आज की बात देखें तो एक ही प्रोडक्ट में डील करना किसी भी कंपनी के लिए आज की डेट में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता. कंपनी ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके साथ में जुड़े रहें, इसलिए कंपनी क्या करती है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है. उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन. टाइप्स ऑफ मर्जर: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो एक ही तरीके के काम में लगी हुई है, लाइक कंप्यूटर मेकिंग में हो गए, आपके रिटेल इंडस्ट्री में हो गए, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो गए. मतलब उन दो कंपनी का काम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए. अगर वो दोनों कंपनी मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट करती है तब तो कहलाती है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल का मतलब होता है जब दो कंपनी आप इस तरीके का बिजनेस कर रही है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सप्लीमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है. लाइक एक तो बना रहा है कंप्यूटर, एक बना रहा है यूपीएस, तो ये क्या है? आपस में सप्लीमेंट प्रोडक्ट. तो ये दोनों कंपनी अगर मिलके बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जिनका बिजनेस बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक बैंकिंग एक आईटी, अगर ये दोनों मिलके आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. Theory of merger. First is differential efficiency. It is called managerial synergy or managerial efficiency. According to this theory, if the management of firm A is more efficient than management of B, and after firm A acquire firm B, the efficiency of firm B is brought up to the level of efficiency of firm A. ये बात ये कहना चाह रही है कि डिफरेंशियल एफिशिएंसी थ्योरी ये बताती है कि एक फर्म ज्यादा एफिशिएंट है और एक फर्म कम एफिशिएंट है. तो next theory is inefficient management theory. This is similar to the concept of managerial efficiency, but it is different in that inefficient management. Basic for merger between firm when unrelated business, conglomerate merger. The management in control is not able to manage assets efficiently. Merger with another firm can provide necessary supply of managerial capabilities. In this replacement of incompetent manager were sole motive for merger, and also merger of the target company will be replaced. Synergy. Synergy means 1 plus 1 equals to 11, or 1 plus 1 improve the power of the single person.
Synergy refers to the type of reaction that occurs when two substance or factor combine to produce a greater effect together than that which the sum of two operating independently could account for. जब दो लोग अलग अलग काम करें तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती है? कम. पर जब दोनों लोग मिलके काम करने लगते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सिनर्जी इफेक्ट. The ability of combination of two firms to be more profitable than the two firms individually in these companies can create a great shareholder value than if they are operated separately. There are two type of synergy, operating and financial. Operating synergy का मतलब होता है एक कंपनी के पास में टेक्निक है, एक के पास में पैसा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पैसे वाली कंपनी टेक्निकल कंपनी को अपने आप में मर्ज कर लेती है. फाइनेंशियल सिनर्जी में क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी आपस में मिलके काम करती है तो उनमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है, कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है.